श्री गणपतिये नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 17वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 17 में सब अन्न को धरनी बीज गई खाए, जब पृथु को पे धरने पर धरनी शरण ले आए। मैत्रेय जी बोले कि जब इस प्रकार उस भगवान पृथु को गुण कर्मों से विख्यात किया, तब राजा पृथु ने उनकी अत्यंत सराहना कर प्रणाम किया, उनका पूजन कर आदर सत्कार सहित उनको संतुष्ट किया और ब्राह्मण आदि चारों वर्ण, भृत्य, अमात्य, पुरोहित, पूर्ववासी सब प्रकृति प्रजा का राजा पूजन करने लगे। विदुर जी बोले कि अनेक रूप धरने वाली धरनी ने क्यों गो रूप धारण किया, और जब पृथु ने उसको दुहा तो उस समय वत्स कौन था और दोहनी क्या थी, और स्वभाव से ऊंची नीची पृथ्वी को समान क्यों किया, और उसके पवित्र यज्ञ के घोड़ों को इंद्र देवता क्यों चुरा ले गए। हे ब्रह्मन, हे देव दासियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार से परम ज्ञान को प्राप्त कर पूर्ण ज्ञानी हो वह राजर्षि किस गति को प्राप्त हुआ, और श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान का और भी जो कुछ सुंदर विख्यात यश पुण्यदायक भगवान पृथु की कथा के आश्रित हो वह आप वर्णन कीजिए। आपके चरणारविंद अनुरागी भगवत का भक्त जो मैं हूँ, सो मुझसे आप कहो कि उस पृथु ने वेन के अंग से उत्पन्न होकर पृथ्वी को किस लिए दुहा। सूत जी बोले कि जब विदुर जी ने वासुदेव भगवान की कथा के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब उनकी प्रशंसा कर प्रसन्न मन होकर मैत्रेय जी ने कहा। मैत्रेय जी बोले कि हे अंग, जब पृथु को राज्य तिलक ब्राह्मणों ने दे दिया और प्रजापालन का आमंत्रण किया, तब सब भूतल अन्न रहित हो गया और सब प्रजागण क्षुधार्त होकर शरीर हो गए। तब प्रजापतियों के समीप जाकर बोले, हे राजन, हमको क्षुधा अत्यंत पीड़ित कर रही हैं। जैसे वृक्ष मध्य स्थित अग्नि से वृक्ष जलते हैं, ऐसे ही जठराग्नि से हम सब जल रहे हैं। हे शरणागत बालक, हम तुम्हारी शरण में हैं और ब्राह्मणों ने आपको हमारा अधिपति बनाया है। आप हमारी सब वृत्तियों का साधन करो। हे पृथ्वीनाथ, हमारी रक्षा करो। भूख के कारण हमारे प्राण पयान किया चाहते हैं। अन्न देने के लिए आप कोई ऐसा यत्न करें कि जिससे हमको अन्न प्राप्त हो। हे नरदेव, इतनी शीघ्रता करो कि अन्न बिना हमारे प्राण न निकल जाएं, क्योंकि जब हमारा शरीर ही न रहा तो फिर अन्न हमारे किस काम का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुक पुनि का पछताने। आपको यह उपाय शीघ्र ही करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको जीविका का पति और लोगों को का पालक बनाया है। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, प्रजागणों के आर्त वचन सुनकर पृथु ने बहुत काल तक विचार किया, तो भली भांति दुर्भिक्ष के प्रयोजन को समझ दिया कि वसुमती सब औषधियों के बीज को निकल गई है, इसी से अन्न को उत्पन्न नहीं कर सकती। यह बात अपने चित्त में निश्चय कर धनुष बांध ले। जैसे त्रिपुरासुर के मारने के लिए शिव ने धनुष चढ़ाया था, उसी प्रकार भूमि के भस्म करने को महाकाल के समान क्रोधित होकर परम प्रचंड बाण धनुष पर संधान किया। जब पृथु को क्रोध से लाल लाल नेत्र किए और चाप चढ़ाए देखा, तो पृथ्वी डर के कारण थरथर कांपने लगी और धेनु का रूप धरकर भागी। जैसे बधिक के भय से मृगी भागती हैं, ऐसे ही वसुंधरा व्याकुल होकर भागी। यहाँ एक शंका होती है। प्रजा के वचनों को सुनकर उस समय राजा पृथु ने कुछ दूसरा और उपाय प्रजा के सुखी होने के लिए नहीं विचारा। प्रजा के सुख देने वाले सब यत्न त्याग कर बड़े भारी मूर्खों की नाई पृथ्वी को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए, क्योंकि प्रजा के सुख होने के उपरांत लोक शास्त्रों में अनेक प्रकार के वर्णन किए हैं और पृथ्वी को मारना किसी शास्त्र में नहीं लिखा। उत्तर इसका ये है कि बड़े दयावान पृथ्वी राज अवतार धारण करके राजगद्दी पर बैठे तो क्या देखा कि महाघोर अन्याय पृथ्वी पर हो रहा है। उसको देखकर पृथु राजा ने अपने मन में विचार किया कि वेन के राज्य के राजा बिगड़ते हैं, अब और जो आगे होंगे वह सब राजा भी इनको देखकर बिगड़ जाएंगे, तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए इन दुष्टों को त्रास दिखाकर शिक्षा देनी चाहिए। दुष्ट राजाओं को ऐसा मालूम पड़ा कि
पृथ्वी ने प्रजा को दुख दिया था, वह वेन के राज्य से अब पृथुराज पृथ्वी को प्रजा का द्रोही जानकर प्रजा के सुख देने के लिए पृथ्वी को मारने को धनुष उठाया। तब तो सब राजा परस्पर कहने लगे कि अरे भाई, प्रजा को सुख दो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। ऐसे दुष्ट राजा पृथु की त्रास से प्रजा को सुख देने लगे। इसलिए पृथ्वी को मारने का विचार राजा पृथु ने किया था, कुछ क्रोध करके पृथ्वी को मारने का विचार नहीं किया था। भागती हुई भूमि को भूप देखकर रथ पर चढ़ महाक्रोधित हो अरुण नयन कर धनुष बाण चढ़ाए उसके पीछे दौड़े और जहाँ जहाँ पृथ्वी गई वहाँ पृथु ने उसका पीछा न छोड़ा। वह देवी वसुमती दिशा विदिशा अवनी आकाश उनके मध्य का अंतरिक्ष जहाँ जहाँ भाग कर गई, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर पृथु को शस्त्र लिए आता हुआ अपने पीछे देखा। सब लोकपालों के लोकों में अत्यंत शोकाकुल हो भागी भागी फिरी, जैसे प्रजा मृत्यु के सामने थरथर काँपती हैं और कोई नहीं बच सकता। ऐसे ही पृथु के सामने किसी का सामर्थ्य न हुआ जो बिना दीन दयालु के दिन पृथ्वी की रक्षा करे। जब कहीं शरण न मिली तब भगवान भागने से निवृत्त हो पीछे लौटी और मस्तक नवाकर महाबाहु राजा पृथु से बोली, हे धर्म, हे शरणागत प्रतिपालक, हे आपद्रक्षक, सब संसार के पालन करने के लिए आप उत्पन्न हुए हो तो मेरी पालन करो। मुझ दिन निरपराधिनी को क्यों मारते हो? आप तो धर्मज्ञ कहलाते हो, फिर मुझ अबला पर कैसे हाथ डालोगे? यदि स्त्री कोई अपराध भी करे तो साधारण मनुष्य भी उसको नहीं मारते, और आप तो आर्तबंधु प्रणतपाल दीनवत्सल हो। आपका कहना क्या है जिसमें सब विश्व स्थित हैं? ऐसी दृढ़ नौका रूप मुझको तोड़कर फिर इस संसार को और अपने शरीर के आधार को जल पर किस प्रकार धारण करोगे? पृथु बोले कि हे वसुंधरे, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझको बिना मारे कदापि न छोड़ूंगा, क्योंकि यज्ञ में तू अपना भाग लेने के को तो उपस्थित हो जाती हैं और धान्यादि उपार्जन नहीं करती, फिर तू दंड की भागी न होगी। और सुन, जो गाय सदा घास और दाना तो खाए और दूध दे नहीं, तो उस दुष्टा को दंड देना योग्य है या नहीं? तूने मुझे अयोग्य समझकर ब्रह्मा जी के पहले रचे हुए जो औषधियों के बीज थे उन्हें अपने उदर में रोक लिए हैं, उनको तू प्रकट नहीं करती। रे धरने कुमति दुखदाई, नहीं जानत मेरी प्रभुताई। यह दिन प्रजा भूखों की मारी व्याकुल हो अत्यंत दुखी हो रही हैं, अतः अब अपने तीव्र बाणों से तेरा शरीर विदीर्ण कर तेरी मज्जा से इस आर्त प्रजागण को प्रमुदित करूंगा। पुरुष स्त्री नपुंसक, अपनी बड़ाई आप करने वाला, प्रजा को क्लेश देने वाला, दयाहीन साधुओं से द्रोह रखने वाला और अधम, इतने पुरुषों को का मारना राजा को न मारने के समान है, क्योंकि इनके मारने का कुछ दोष नहीं। अरी गर्वीली कुमति भरी दुर्मद वाली धरनी, तूने कपट करके घोर रूप धारण किया। मैं तिल तिल समान तेरे खंड खंड करके अपने अनुपम योग बल के प्रताप से प्रजा को जल के ऊपर धारण करूंगा। क्या तूने मेरे प्रताप को कुछ नहीं समझा? इस प्रकार क्रोधमयी महाकराल मूर्ति काल के समान धारण किए पृथु को देख धरनी नम्र हो थरथराती कांपती हाथ जोड़कर बोली, धरा बोली कि जय पर पुरुष पृथ्वी नाश की नाना प्रकार की माया करके शरीर धारण करने वाले आत्मा स्वरूप के अनुभव से दूर हुए, जिन्होंने द्रव्य क्रिया और कारक संबंधी अहंकार और अहंकार निमित्त राग द्वेषादि ऐसे धर्मज्ञ को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। जिस ब्रह्मा ने अपने रचे हुए जीवों के लिए मुझको रचा है और मुझको सब प्राणी मात्र का आधार बनाया है, स्वेदज, अंडज, पिंडज, जरायुज, यह चारों प्रकार के जीव मेरे ऊपर वास करते हैं। चार प्रकार के जीव हैं, स्वेदज अंडज, अंडे से निकलने वाले, स्वेदज मतलब पसीने से निकलने वाले, स्वेदज पसीने से निकलने वाले, अंडज अंडे से निकलने वाले, पिंडज जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, पिंड से उत्पन्न होते हैं मतलब भूमि से उत्पन्न होने वाले पेड़ पौधे वृक्ष, और जरायुज अर्थात मनुष्य,
जो सीधे अंडे की तरह जन्म नहीं लेते बल्कि पूरा शरीर लेकर जन्म लेते हैं। ऐसे 3 प्रकार के मतलब प्राणी इस पृथ्वी लोक में हैं। एक तो स्वेदज पशुने से बनने वाले, अंडे से बनने वाले, भूमि पर अंकुरित होने वाले और जरा नाम की झिल्ली के अंदर लिपटे हुए जन्म लेने वाले। 4 प्रकार के जीव मेरे ऊपर वास करते हैं। सोई स्वतंत्र विश्वनाथ आज हाथ में धनुष बाण लेकर मेरे मारने को उद्यत हुए हैं। अब मैं ऐसे परमात्मा को छोड़कर और किसकी शरण लूं? आदि में जिस परमेश्वर ने अपने अधीन रहने वाली प्रवर्तक माया से चराचर को उत्पन्न किया है और उसी अपनी माया से संसार की रक्षा के लिए हुआ है, वह धर्मपरायण परमात्मा मुझको किस लिए मारता है? सत्य की परमात्मा की चेष्टा उनकी दुर्जय माया से विक्षिप्त चित्त वाले पुरुषों से नहीं जानी जाती। जिसने स्वतः एक होने पर भी माया से अनेक रूप और स्वाधीन परमेश्वर ने यह जगत रचा है और ब्रह्मा के द्वारा भी चराचर विश्व को उत्पन्न करवाया है। द्रव्य क्रिया कारण चेतन आत्मा द्वारा अपनी शक्तियों से इस विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय करता है। अति उत्कट निरुद्ध शक्ति वाले वेदा पुरुष के अर्थ में बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे विभु, हे अज, आपने उसी अपनी आत्मा से रचे हुए महाभूत इंद्रिय अंतःकरणात्मक इस अपने उत्पन्न किए हुए विश्व को उत्तम रीति से स्थित करने के लिए आदि रूपधर जो हिरण्याक्ष दुष्ट को मारा, रसातल से मेरा उद्धार किया और पानी के ऊपर नौका रूप से स्थापित आधारभूत मेरे ऊपर रही हुई प्रजाओं के पालन करने के लिए जो आप पृथु रूप धारण करके उत्पन्न हुए हो, उसी धरनी के धारण करने वाले आप उग्र बाण चढ़ाकर मेरे मारने को उपस्थित हो। क्या कहूँ, बड़े अचंभे की बात है। निश्चय है कि मुझ सरीखे जिनके चित्त परमात्मा की माया से मोहित हैं, वे पुरुष भगवान के भक्तों की चेष्टा भी जब नहीं जान सके तो फिर परमात्मा की चेष्टा जाननी तो महाकठिन है, उसको कैसे जान सकते हैं? भगवान के समान जितेंद्रिय वीर पुरुषों के लिए बारंबार मेरा नमस्कार है। कोई कहे कि पृथु ने इतनी बड़ी पृथ्वी को व्याकुल कर दिया तो यह बात कुछ आश्चर्य की नहीं है। भगवत के भक्तों को सब सामर्थ्य हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषा टीकायां पृथु धरणी निग्रहो नाम 17 अध्यायः। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।